उसे प्रूफ मिला है? 19 तारीख को एसपी साहब के साथ जब गांव की कमेटी और खाप की कमेटी और साथ में पूनिया खाप की कमेटी थी, क्योंकि ये पूनिया खाप की बेटी है जो कृष्णा गुजरी, उस समय एसपी साहब ने 2 चीज़ हमारा मांगी थी। एक तो भाई इसका दाह संस्कार कर दो कृष्णा का, दूसरा कहा था 5-7 दिन आप पुलिस ने फ्री फेयर काम करने दो, आप आक्रामक अगर कोई काम करोगे तो उसे मोड़ के पुलिस रह जाएगी, आपने संभालने में टाइम नहीं लगेगा। दूसरी हमारी बात ये हुई थी कि देख गांव के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। पुलिस ने 10 आदमियों की कमेटी मांगी थी। कल गांव इकट्ठा हुआ था, गांव ने बिल्कुल खुले तौर पर यह निर्णय लिया है भाई किसी की भी इंक्वायरी कर सकती है पुलिस, किसी से ही पूछताछ करे, एक तो ही फॉरवर्ड नहीं करेगा को। एक कमेटी बना के प्रशासन को दी है। जहां तक अभी तक क्ल्यू की बात है, डिस्क्लोज नहीं कर रही फोर्स। हाँ, मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पुलिस की। जो अगर ये तत्परता जो आज और कल 2-3 दिन में दिख रही है, अगर ये तत्परता जब भाई जयवीर का मर्डर हुआ उससे में पुलिस दिखाती तो शायद इस कृष्णा की जान बच सकती थी। कृष्णा की जान सर के जाने का सबसे बड़ा कारण है नारनूंद पुलिस का ढीला रवैया। अगर नारनूंद पुलिस ढीला रवैया ना अपनाती तो शायद कृष्णा की जान नहीं जाती, इसलिए इसकी जिम्मेवार वो है। इसीलिए गांव में उबाड़ा आया, इसीलिए गांव में आक्रामक फैसले लेने पड़े और खाप को बुलाया। खाप का भाईचारा भी फिर गांव के साथ खड़ा हुआ। और आज जहाँ तक की क्ल्यू की बात है, देखिए वो तो पुलिस वाले डिस्क्लोज नहीं कर रहे। हमने 2 आदमी मौजूदा गांव के सरपंच साहब और एक आदमी और 2 आदमी दे रखे हैं कि आप इनसे टच में रह करके, हर आदमी को नहीं बताना, पुलिस ना बतावेगी। अगर कोई क्ल्यू आवेगा तो सरपंच साहब को बता करके उनको विश्वास में लेकर के ही आगे की कार्रवाई चलेगी। अब तक की तो यही सूचना है, मगर हमारे पास 19-21 पूछा है नहीं किसी पे भाई कि मैं होया के, तो जर्नलिस्ट ही पुलिस वाले बात कर रहे हैं जी। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। 4 टीमें बना रखी हैं और चारों टीम गांव बुडाना का बिल्कुल नज़दीक आसपास ही 2-3 दिन से घूम रही हैं। कहीं न कहीं उनके पास कोई न कोई क्ल्यू है, तभी एक ही जगह घूम रही है। अगर बिल्कुल अंधेरा होता तो शायद पुलिस दूसरी थ्योरी पे भी काम करती, दूर भी कहीं जाती। मगर मोबाइल फ़ोनों के लोकेशन उठाना, डंपिंग उठाना, उनका सीसीटीवी कैमरों का, ये बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने आम आदमी को पता नहीं। उनमें पुलिस काफ़ी तेज़ी से काम करती हुई नजर आ रही। नहीं, उनके पास फ़ोन होता तो उनके लोकेशन का पता चल जाता। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। मगर उसके आसपास का गांव का, गवांड का कोई भी अगर उस समय जब घटना हुई कोई फ़ोन नंबर होगा, लोकेशन तो उसकी आएगी। फॉरेस्ट तो सबका उठाया करें, फिर पूछताछ की बातें होया करें, लंबे चौड़े सौदे हो हैं। अगर इनके पास फ़ोन होता तो वो अलग बात थी, इनके पास नहीं था। प्रधान जी, उनकी टूम निकल रही थी या टूम नुकिनुम परिवार ने मिली? भाई टूम तो जो छोरा ने FIR में लिखाई तबज्जे लिखवाई सिर्फ, समझ गया। बाकी तो चल करना ही बाड़ी तो टूम वाली टूम टाम तो नहीं मिली। वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू की बात नहीं प्रधान जी, बात ये है, ये मर्डर इशारा नहीं करता। ये मर्डर लूट के इरादे से किया हुआ मर्डर लगता ही नहीं। लूट के इरादे से अगर किया हुआ मर्डर होता तो लूट के तो बीजी तबाजी चला जाता, इतना बेरहमी से उसका कत्ल नहीं करता। ये उस समय उस लेवल का कत्ल नजर नहीं आता। बाकी तो परमात्मा ने बेरा, बाकी लूट के इरादा वाला कत्ल दिखता नहीं, नशेड़ी वाला भी नहीं दिखता, नशे वाला भी एक आधा बार। तांत्रिक विद्या वाला भी देखो, बात सुनो, अंदाजे तो लगाते हैं लोग, मगर तांत्रिक विद्या का तो यूं अंदाजा लावे थे, वह बाढ़ को नहीं पाए, लेकिन आसपास में उसके बाढ़ खिंडे भी पाए गए। ये कृष्णा की हत्या का राज कुछ किस तरह का है, या जयवीर की हत्या का राज किस तरह का है, एक बात बताऊं मैं। जयवीर के कम से कम भी 20 हुए छाती मार रखे हैं, बर्फ मारने वाले 10-15 जांग में मार रखे हैं। अब इतना निर्मम कौन हो सकता है, इतना गुस्सा किस्म हो इसका है कि वो बार बार उसको सुए मारने लग रहे हैं। तो ये चीज़ें आम आदमी के वो मतलब सोच नहीं सकता भाई कि इतना गुस्सा क्यों था, या इतनी मतलब के बात नहीं। थोड़ा सा बिच्चा है, 5-6 किलिया का बिच्चा है शायद, मगर उसी कोने में है। दोनों एक घर के तो नहीं है, मगर एक परिवार के, जो गांव में थोड़े कुणबे नहीं आग रहे हैं। कुणबा इनका एक है, घर एक नहीं है।
प्रधान जी डर का माहौल है गांव में जिस तरह 15 दिन में 2 मर्डर हो गए हैं और अभी तक जब तक अपराधी नहीं पाओगा जब तक तो डर का माहौल है। अब आप एक के बाद एक अपराधी हत्या करने लग रहा है, उसका सुराख नहीं लग रहा। ये दोवां का तो मेरा पट गया हुआ। पहला टारगेट उसका जयवीर था, दूसरी कृष्णा थी, तीसरा टारगेट कोई भी हो सकता है। ये हत्या जी दिन दहाड़े करी गई है, कोई आ भी सकता था, दिन में करी गई है, ऐसा क्या है कुछ? देखो भाई दिन और रात तो ये तो पुलिस वाले टाइमिंग तो पुलिस वाले निकालेंगे, अब तक हमारे सामने ये चीज़ नहीं आई। और सिर्फ इतनी सी बात आओ वह नारनुंदा CCTV वाला कमरा बतावा है कि वो सब्जी लेकर बिल्कुल दिन में वापिस कट्टा लेकर सिर पर रखा आली, तो वो दिने हैं। अब वो ना बुढ़ाना, वो बीच का समय जो बुढ़ाना गुजरा उसका या नारनुंद गुजरा उसका सही सा किसी को पता नहीं। अंधेरा होने तक वो कहाँ थी, सही स्टोरी का पता नहीं। निकले अच्छा 3 बजे 1 मिनट पे 3:01 पे काम पे उतर ली बस, दिन दिहाड़े हत्ता है। 3:01 पे वहाँ उतरी है जो अगला बस स्टैंड है, और उतरती भी दिखा है। एक लेडीज तो गांव की उतर के भोली भाली सी बुढ़ी, वो तो इधर चली जाए। उस जो मकान है जिसका एक पोती मारी हुआ उतर के सीधी 1 सेकंड का रास्ता, उस ना वो उधर देखती ना उधर देखती, सीधी वह उसमें चली जाए। फिर वह बहू उतरा है, 3-4 सवारी उतरे हैं, वो कट्टा तारा, फिर वह अपना उसमें तो बस में खींच के और वो सवारी वापिस चढ़ जाए, फिर वह कट्टा उठा के न और चल रहा है। एक आदमी उधर से आवे बस की आगे से, वो आके फिर इसमें बस में चढ़ता दिखाई। उसी जहाँ बस खड़ी है तो पहले क्या ध्यान था कि होगा कि नहीं, सारी बस उसी मिनटा में मैं उस खड़ी बस के साथ में गुजरा हूँ गाड़ी लेके, और मेरी गाड़ी भी वह घूमती हुई फिर अपनी गमी का नहीं दिखता है। जो ये रोड के ऊपर ही हुई है क्या? स्टेडियम रोड के ऊपर है? नहीं, स्टेडियम रोड के ऊपर है, और जो हत्या हुई है वो स्टेडियम के बिल्कुल पीछे जाके ना, अच्छा बड़ा लंबा चौड़ा स्टेडियम है, और वह इतनी दूरी में है। अगर ये दीवार है ना, ये दीवार ही इतनी दीवार में जो गट्टा है, अगर उसको पार कर जाती तो वो समझो घर ही पहुंच जाती थी। और ये जयवीर है, ये 6 बजे तक देखा गया है, शाम ने 6 बजे तक वो देखा है। 6 बजे के बाद वह 7 बजे हुई है, 8 बजे हुई, उसका मकान का ताला वो खोल नहीं पाया, वो बाहर बरंडे में उसमें है। और वहीं उसके सुए साए मार के न थोड़ी सी दूर, आधा किला दूर झाड़ी शीशे हैं, और उनकी पक्की कुई है, ट्यूब लगाया हुआ है, उस कुई में पकड़ी खींच के डाल रखा है। ये बहू भी इसी तरह से, मतलब वहाँ वो है, ये शर्मिली है, और कोने में बिल्कुल आखिरी में खड़ा है झाड़िया में, वो भी खड्डे में कुत्ते खडम वो मिले। जब वो ये बाजू मतलब डिग्गी के उसमें कुत्ते ले जा रहे थे, डिग्गी का जमा गेट पर पक्की रोड पर था, वहाँ से फिर पता चला, लाभ गुम तो हो रही थी। उसके बाद ये पता चला कि भाई इसका मतलब आड़ा मारी गई वहाँ, जब वह बाजू मिली वहाँ फिर पुलिस बुलाई गई है, पुलिस ने फिर छानबीन की है, वो उठाई है। फिर गांव के और कई आदमी बड़े हैं, फिर वह कोने में कुत्ते उस बॉडी को खाते हुए मिले हैं। मतलब पहले तो ये डर था कि कहाँ पर मर्डर होया, नारायण से नहीं आई, लेकिन CCTV से तो कन्फर्म है कि गांव में तो वाली है, गांव में उतर ली और गांव में आ ली। प्रधान जी, अगर ये घटना किसी मंत्री बेटे या बेटी के साथ होती तो अब तक पता लग जाता। भाई साहब ये तो उसकी जरूरत नहीं कहने की, आज तक जिस किसी मंत्री का उसका हुआ है तो मिनटों के हिसाब से, जिसका रिश्तेदार और हो मिनटों के हिसाब से, घंटे में कितना है बड़ा डाकू चोर और हो तो ये निकाल लेते हैं। क्या फिर प्रशासन अब तक दोषी मानोगे? प्रशासन दोषी है भाई साहब। ये अगर यार जयवीर वाली हत्या हुई हाँ जी, तो उस दिन से पुलिस कार्रवाई कर लेती तो ये हत्या नहीं होती, ये नहीं होती अगर उस टाइम। हाँ, ये पुलिस पूरी हरकत में है। कृष्णा के तो दोषी है, नारनुंद पुलिस है, कृष्णा की तो दोषी है, हमें उसने मानना। जयवीर वाले टाइम कार्रवाई हो जाए तो कृष्णा की हत्या नहीं होनी थी भाई।